नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले साइंस के सिलेबस के बारे में, साथ ही एक सही स्ट्रेटेजी के बारे में, ताकि आपका सिलेबस आसान तरीके से जल्द कंप्लीट हो सके और आपको प्रॉपर रिवीजन करने का समय मिल सके। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं साइंस के अंतर्गत जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान और एनवायरनमेंट के अंतर्गत पर्यावरण एवं परिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न आपके साइंस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं किस एग्जाम में साइंस के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, एएलपी में कुल 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सीबीटी 1 में 20 प्रश्न और सीबीटी 2 में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर आप पहला क्वालिफाई करते हैं तभी आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिलता है, याद रखिएगा। फिर अगर रेलवे टेक्नीशियन की बात की जाए तो इसमें कुल 75 प्रश्नों में से सीबीटी 1 में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और सीबीटी 2 में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस यानी विज्ञान के। फिर बात की जाए अगर आरपीएफ की, तो कुल 120 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और इसमें साइंस का पोर्शन अलग से नहीं है, इसमें जीएस यानी कि जनरल स्टडी के अंतर्गत साइंस पूछी जाती है और इसमें सिर्फ सीबीटी 1 होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है। तो सीबीटी 1 में जीएस के अंतर्गत 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के। फिर है एनटीपीसी, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें भी जीएस के अंतर्गत सीबीटी 1 में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और सीबीटी 2 में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस के, याद रखिएगा। और इन्हीं 40-50 में साइंस इंक्लूड रहती है। फिर बात करी जाए ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में साइंस के पोर्शन में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें सीबीटी 2 का एग्जाम नहीं होता। तो इसका मतलब है कि लगभग सभी एग्जाम्स में आपको साइंस एक निर्णायक सब्जेक्ट है, जिसे आपको हर कंडीशन में कंप्लीट करके जाना है। अब अगर बात की जाए साइंस के डिटेल सिलेबस की, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, साइंस के अंतर्गत आपको लगभग पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्टिव पढ़ के कभी कोई एग्जाम किसी का नहीं निकल सकता। तो इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको साइंस का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, वेटेज में अंतर हो सकता है कि कोई टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है और कोई टॉपिक कम पूछा जाता है, लेकिन आपको एग्जाम के पहले एक बार तो कम से कम पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। तो अगर सबसे पहले बात करें अपन केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के अंतर्गत, तो इसमें मैंने यूनिट वाइज इसे डिवाइड किया है, जो यूनिट इनमें पूछी जाती है। तो सबसे पहले परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंतर्गत समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक और रेडियो सक्रियता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये वाला टॉपिक अपन ने अपनी आरआरबी 2024 की स्पेशल सीरीज के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अपन ने परमाणु संरचना की कम से कम 6 से 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। फिर सेकंड यूनिट है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एवं सॉल्ट। तीसरी यूनिट है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस यूनिट को भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के एंड में अपन अपनी क्लासेस का शेड्यूल एवं आसान तरीके से सिलेबस कंप्लीट करने की एवं सिलेबस के रिवीजन की स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर चौथी यूनिट आती है पदार्थ की संरचना, वर्गीकरण एवं पृथक्करण और उसके प्रकार, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स, क्लासिफिकेशन, सेपरेशन एंड देयर टाइप्स, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, विलयन, धातु, अधातु एवं उपधातु, मिश्रण को अलग करने की विधियां, इन विधियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। पदार्थ की अवस्था, मात्रक एवं अपरूपता, जो कि चौथी यूनिट के अंतर्गत इन सबको अपन डिस्कस करेंगे। फिर है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, जिसके अंतर्गत उत्प्रेरक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित काफी महत्वपूर्ण अपन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। छठवीं यूनिट है धातुएं, धात्विक, यौगिक एवं उनके अनुप्रयोग, मेटल्स, मेटेलिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। फिर है अधातुएं एवं अधात्विक यौगिक, नॉन मेटल्स, नॉन मेटेलिक कंपाउंड एंड देयर एप्लीकेशंस। फिर आठवीं यूनिट है मिश्र धातुएं एवं उनके अनुप्रयोग, एलॉयज एंड देयर प्रॉपर्टीज। नौवीं यूनिट है अयस्क एवं धातु धर्म, ओर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। फिर 10वीं यूनिट है रेसे, फाइबर एवं बहुलक, फाइबर एंड पॉलीमर्स। याद रखिएगा, पढ़ना आपको यह सब है, लेकिन इनमें से कुछ काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि धातुएं, अधातुएं, मिश्रण, अयस्क, इनसे संबंधित अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके अलावा केमिस्ट्री में पदार्थ की संरचना, वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, यह कुछ काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, तो इनसे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी सबसे आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिलेंगे।
लेकिन कुछ यूनिट्स या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे फिक्स है कि आपको 1 या 2 प्रश्न आते ही है। अपनी 11वीं यूनिट रहेगी कार्बनिक एवं अकार्बनिक रासायनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर है 12वीं यूनिट साबुन, डिटर्जेंट, सीमेंट, कांच और विस्फोटक से संबंधित प्रश्न, जैसे कि पूछा जाता है आरडीएक्स का फुल फॉर्म, या P4 क्या है, या इसका आविष्कार किसने किया था, आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया था, इससे संबंधित प्रश्न। फिर है ईंधन और ईंधन के प्रकार, तो इससे भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। गैसों से संबंधित सिद्धांत, और फिर है विभिन्न यानी कि मिसलेनियस। तो ये 15 टॉपिक ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन फिजिक्स के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले तो है मात्रक मापन एवं मापक यंत्र, जो कि एक फिजिक्स का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर है विभिन्न आविष्कार एवं खोज, तो याद रखिएगा खोज और आविष्कार से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, और इन सभी के बारे में जितने मैक्सिमम पॉसिबल प्रश्न हो सकेंगे वह अपनी क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे। फिर है यांत्रिकी, जिसके अंतर्गत अपन देखेंगे बल, गति एवं गति के नियम से संबंधित प्रश्नों को। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, तो इससे संबंधित भी प्रश्नों को अपन देखेंगे। फिर 5वीं यूनिट है फिर यांत्रिकी, जिसके अंतर्गत अपन देखेंगे शक्ति, कार्य, ऊर्जा, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंसर, द्रव, दाब, घनत्व एवं आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 6वीं यूनिट है अपनी ऊष्मा एवं तापमान। 7वीं यूनिट है तरंग एवं उसके गुणधर्म। 8वीं यूनिट है विद्युत, विद्युत धारा एवं चुंबक तत्व। 9वीं यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी प्रश्न आता है, याद रखिएगा। फिर है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, और विविध यानी कि मिसलेनियस। तो यह 12 टॉपिक है फिजिक्स के जिससे आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, इससे एक प्रश्न फिक्स रहता है प्रीवियस ईयर, कोई भी एग्जाम उठा के देखिएगा। जीव विज्ञान या विज्ञान की शाखाओं से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है प्रमुख जैव वैज्ञानिक एवं उनकी खोज और आविष्कार से संबंधित। तो 2 प्रश्न तो यह बिल्कुल फिक्स रहते हैं, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देखिएगा। फिर कोशिका, कोशिका की सिद्धांत, कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्य, इससे भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, उतक से आ सकता है। फिर 5वीं यूनिट है जैव अणु, जिसके अंतर्गत लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 6वीं यूनिट अपनी रहेगी अनुवांशिकी और अनुवांशिकता। 7वीं यूनिट अपनी रहेगी जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण। 8वीं यूनिट रहेगी मानव शरीर एवं उसके विभिन्न तंत्र। तो एक प्रश्न इससे भी फिक्स रहता है कि विभिन्न तंत्र या मानव शरीर से एक प्रश्न कंफर्म है क्या आएगा, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र और कोशिका तंत्र, जो यहाँ टाइप नहीं हो पाया, कोशिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। तो इससे भी प्रश्न आने की काफी संभावना रहती है। फिर 9वीं यूनिट रहेगी प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। 10वीं यूनिट रहेगी मानव रोग, उसके लक्षण एवं उपचार। फिर 11वीं यूनिट की अगर अपन बात करें तो उसके अंतर्गत आता है पादप जगत एवं उसका वर्गीकरण। 12वीं यूनिट रहेगी आर्थिक महत्व के वनस्पति, पौधे एवं जीव। 11वीं यूनिट रहेगी जैव प्रौद्योगिकी और 14वीं यूनिट रहेगी जीव विज्ञान विविध यानी कि बायोलॉजी के मिसलेनियस प्रश्न। इसके बाद आखिरी एक टॉपिक बचता है, वो है एनवायरनमेंट। तो अगर बात की जाए एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, तो इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहली यूनिट रहेगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। फिर रहेगा पर्यावरण संरक्षण। तीसरी यूनिट रहेगी हरित गृह प्रभाव और ओजोन परत एवं जलवायु परिवर्तन। चौथी यूनिट की अगर बात करी जाए तो यह रहेगी पर्यावरण प्रदूषण। 5वीं यूनिट रहेगी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यह पोर्शन एनवायरमेंट के अंतर्गत भी आता है और जीके जीएस के अंतर्गत भी आता है। और फिर 6वां रहेगा पर्यावरण विविध यानी कि एनवायरमेंट के मिसलेनियस प्रश्न। तो साइंस के अंतर्गत इन 4 सब्जेक्ट्स में आपको लगभग 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और प्रीवियस ईयर में जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने अपनी सिलेबस में ऐड किया है, ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक या यूनिट ना रह पाए कि आप मान के चलिए 80% कवर कर लिया और 2 नंबर से आपका एग्जाम बाई चांस नहीं निकलता, तो वो 80% आपकी मेहनत किसी काम की नहीं है। इस कारण से मेरा मानना है कि एक भी टॉपिक ऐसा ना हो जिससे प्रश्न बन रहा हो और आप उसे स्किप करके जाएं। तो एग्जाम से पहले कोशिश रहेगी कि इन पूरे सब्जेक्ट्स का आराम से डिटेल में डिस्कशन, इनसे एमसीक्यू, और एग्जाम के टाइम पे कम से कम एक बार इन सब का रिवीजन आप करके जाएं, ताकि एक भी प्रश्न साइंस से आपका मिस ना हो पाए। अब साइंस के अलावा आप सभी जानते हैं मैथ्स आती है, मैथ्स के अलावा रीजनिंग और जीके जीएस वाला पोर्शन। इसके अलावा साइंस
साइंस वाला लगभग अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो अभी अपनी 2 क्लासेस चल रही हैं, साइंस की और जीके जीएस की। तो 1 तारीख से याद रखिएगा, साइंस के कुछ टॉपिक्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा डेली शाम को 6 बजे साइंस की क्लास अपन अपनी कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें एक एक यूनिट एक एक सब्जेक्ट से, जैसे फर्स्ट यूनिट में अपन ने केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। केमिस्ट्री के ही अंतर्गत अपन ने पीरियोडिक टेबल के भी 3 से 4 क्लासेस में प्रश्न करे हैं। उसके बाद बात की जाए बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की भी अपन ने 3 से 4 क्लासेस चैनल पर अभी डिस्कस कर चुके हैं अपन। इसी सीक्वेंस में डेली शाम को 6 बजे 1 तारीख से, यानी 1 अप्रैल से, टॉपिक वाइज और सीक्वेंस वाइज इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स की अपन यूनिट वाइज करेंगे। जैसे एक यूनिट अपन ने साइंस में केमिस्ट्री की कंप्लीट करी, तो फिर केमिस्ट्री की संडे को एक रिवीजन क्लास, उसके बाद बायोलॉजी शुरू करी तो बायोलॉजी की एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट संडे को बायोलॉजी की रिवीजन क्लास, फिर इसी तरह से फिजिक्स और एनवायरनमेंट भी अपन कंटिन्यू रखेंगे, ताकि एक साथ आपके चारों सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाए और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता जाए। हर यूनिट के बाद उसकी एक रिवीजन क्लास जरूर मैं अपलोड करूंगा और आपको वह ध्यान से देखना है, ताकि जब एग्जाम के टाइम आप दोबारा रिवीजन करें तो आपको इतना ज्यादा समय ना लगे एक एक चीज समझने को, क्योंकि आपका एक बार रिवीजन हो चुका रहेगा। तो बस एक नजर में शॉर्ट में रिवीजन होगा आपका एग्जाम टाइम पे, और उसके पहले लगभग आपका साइंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर बात करी जाए जीके जीएस की, तो जीके जीएस की अलग से मैं पहले तो एक सिलेबस क्लास अपलोड करूंगा चैनल पर, फिर उस पर डिस्कस करेंगे पंच के जीके जीएस के अंतर्गत किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है। लेकिन पढ़ना अपन को जीके जीएस के अंतर्गत भी सब है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक ये पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं जो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, तो एक बार उन क्लासेस को देखिएगा। और 1 तारीख से डेली 6 बजे अपनी साइंस की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, तो उन क्लासेस को आप जरूर अटेंड करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।